भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकती हैं, प्रेमलता बहन है जो कि आगरा जिले से आती हैं और उन्होंने 22 नवंबर को अभी महावीर प्रसाद गौतम जी जो कि उत्तर प्रदेश में संयुक्त सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने एक लेटर निदेशक बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजा है। आइए देखते हैं इस आदेश में उन्होंने क्या लिखा है। दरअसल ये आदेश है बजट के संबंध में और अनुदान संख्या 83 के वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए जो कि आपका ये अभी चल रहा है, इसी में राज्य के 6 माह से बताया जा रहा है 6 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं, गर्भवती धात्री माताएं हैं, जो भी आंगनबाड़ी के आप कह लो कि लाभार्थी हैं अनुपूरक पुष्टाहार वाले, तो इसी कार्यक्रम के भी तहत अंतर्गत जो भी समन्वित बाल विकास परियोजना, इस पर राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने वाले जो पोषाहार है, जिसमें कि केंद्रांश और राज्यांश जो कि 50-50 का चलता है, उसी के संबंध में जो प्रावधानित धनराशि है उसी के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति यहां पर प्रदान की गई है। तो कुल मिलाकर के कहना यह है कि यहां पर जो बजट है अनुपूरक पुष्टाहार कार्यक्रम के अंतर्गत वाला, उसके बारे में यह लेटर आया है और बजट यहां पर आ चुका है। तो अब आगे का जो भी है वो सब यहां पर जो है ये सहज स्वीकृति ये प्रदान करते हैं। फिलहाल के लिए ये उतना जरूरी नहीं है क्योंकि ये स्वीकृतियां तो अपने अपने टाइम पर निकलती रहती हैं बजट के लिए। और आगे चलते हैं, कुछ अन्य जानकारियों के बारे में देखते हैं। निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से 22 नवंबर को एक और ऑर्डर निकाला गया है। सरनीत कौर ब्रोका जो कि अब की नई निदेशक बनी है, उनके ही तरफ से यह जारी हुआ है। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी और समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी जो प्रभारी के रूप में है, उनको भी यहां पर भेजा गया है। इन्होंने कहा है कि इस आदेश में कि शासनादेश संख्या यहां पर दे दी गई है 15 नवंबर 2022 वाली, जिसके द्वारा संविधान निर्माताओं के योगदान को सम्मान देने के लिए संविधान दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को जन भागीदारी के रूप में मनाए जाने के लिए संविधान दिवस 26 नवंबर को भारत लोकतंत्र की जननी है, इस विषय पर मनाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। तो जो थीम रहेगी वो क्या रहेगी? भारत लोकतंत्र की जननी है, ये थीम रहेगी 26 नवंबर को जब यहां पर ये मनाया जाएगा संविधान दिवस। तो आपको ले चलते हैं आगे और उन्होंने कहा कि संविधान दिवस को एक राष्ट्रीय समारोह के रूप में मनाया जाना है। तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय के रूप में अगर मनाया जाएगा तो सभी स्टेट, यूनाइटेड स्टेट सबको फॉलो करना होगा। तो पूरे अपने भारत देश में सभी राज्यों में यह मनाया जाएगा, जिसमें समस्त यहां पर सहभागिता सभी की अपेक्षित है। और दिनांक 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, संस्थाएं, स्वायत्त शासी जो निकाय हैं, सार्वजनिक उद्यम है आदि में संविधान की जो प्रस्तावना है उसका पाठन सामूहिक रूप से किया जाएगा। तो संविधान की प्रस्तावना को वहां पर जो है एक तरह से पाठन यानी बोला जाएगा, पढ़ा जाएगा, इस तरफ से आप समझ सकते हैं। सचिव संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भगत और यहां पर लिखा गया है जो कि पत्र दिनांक 9 नवंबर 2022 के द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के द्वारा संविधान दिवस कार्यक्रम के संबंध में 2 वेब पोर्टल विकसित किए गए हैं, जिस पर प्रत्येक व्यक्ति भागीदारी कर सकता है तथा कोई भी व्यक्ति संबंधित पोर्टल पर संविधान की प्रस्तावना का ऑनलाइन पाठन कर सकता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं लिखा है रीड preamble.nic.in। इस तरह से भारत लोकतंत्र की जननी विषय से संबंधित जो पोर्टल है वहां पर उस पर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन क्विज में प्रतिभाग करके प्रतिभागित से संबंधित प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से चीजें आई हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है quiz.nic.in एक दूसरा ये वाला पोर्टल है। तो 2 पोर्टल यहां पर काम के हैं। अतः आपको निर्देश किया जाता है कि उक्त दोनों पोर्टल पर स्वयं के साथ साथ समस्त अधिकारी, कर्मचारी, इनके साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों, आपके द्वारा भी केंद्र पर स्वयं के साथ लाभार्थियों के परिजनों और अन्य संस्थाओं के जो कार्मिक होंगे और उनके जो भी मित्र होंगे, उनके द्वारा अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग किया जाना है तथा संविधान दिवस के समारोह को अधिकतम उत्साह एवं सफलता के साथ मनाए जाने के लिए भी इसको सुनिश्चित करें। इसके बारे में आपकी नई निदेशक जी ने बोला है। अब ले चलते हैं आगे और आपको बताते हैं कुछ और भी जानकारी, जैसा कि ये शैलेश दीक्षित बहन कानपुर देहात से, जिनके द्वारा एक महत्वपूर्ण जानकारी भेजी गई। और अगला जो आदेश है वो है बिहार सरकार से जारी है। तो बिहार सरकार में जो निदेशक है उन्होंने अपने वहां एक ये लेटर जारी किया है
अब इस वाले आदेश में उन्होंने कहा कि सहायक निदेशक राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास मंत्रालय यानी संस्थान लखनऊ के पत्रांक दे दिया गया है 3/11/2022 वाला, जिसके द्वारा संसूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान जो है निपसिंड क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ, इसके द्वारा आंगनबाड़ी सर्विसेज स्कीम के अधिकारी और कार्यकर्ताएं जिनका भी ग्रेड पे 5400 लेवल यहां पर 9 लिखा हुआ है, इससे ऊपर है, उसका प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 28 से 30 नवंबर तक किया जाना प्रस्तावित है। आगे लिखा है कि इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों के जीवन में प्रारंभिक वर्षों के महत्व पर आंगनबाड़ी सर्विसेज स्कीम के अधिकारी और कार्यकर्ता इनकी समझ विकसित करना है और प्री स्कूल के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें विकासात्मक डोमेन यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, व्यक्तिगत और सामाजिक, भावनात्मक और भाषा विकास यानी आप कह लो कि संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास जिसको बोला जाता है, तो सर्वांगीण विकास के लिए इसी के आधार पर आयु उपायुक्त आनंदमय कम लागत वाली और नो कॉस्ट प्रशिक्षण सामग्री जिनको हम टीएलएम के नाम से भी जानते हैं तथा इसे स्वयं करें और किट के विकास पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 28 से 30 नवंबर तक निपसिड लखनऊ में किया जाएगा। तो इस तरह से 28, 29, 30 3 दिन का यह प्रशिक्षण लखनऊ में होने वाला है। आगे इन्होंने कहा कि उक्त के आलोक में जो है 10 बाल विकास जो परियोजना अधिकारी हैं जिनका भी ग्रेड पे 5400 है लगभग, लेवल 9 दे दिया गया है ब्रैकेट में, इसके ऊपर है, वो 28 से 30 तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए नामित उनको किया गया जो है जाता है। आगे नामित प्रतिभागियों को निर्देश दिया जाता है कि अपना फोटो, पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि अवश्य ले जाएंगे। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागी को यात्रा भत्ता संस्थान के नियमानुसार देय होगा। संस्थान द्वारा प्रशिक्षण प्रारंभ होने के 1 दिन पूर्व 1 दिन बाद तक प्रतिभागियों के लिए निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो जब से मान लो स्टार्ट होगा उसके यानी 28 से, तो 28 के पहले 27 से लेकर के और खत्म होगा 30 को, तो यानी कि 30 के बाद भी 1 दिन। तो इस तरह से यहां पर व्यवस्थाएं सब रहने और खाने की जाएगी। नामित पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रशिक्षण से 1 दिन पहले या प्रशिक्षण शुरू होने वाले दिन प्रातः 9 बजे तक संस्थान में अवश्य योगदान करेंगे। इस तरह से चीजें हैं, तो ये एक जानकारी वहां से निकल के आ रही है, तो ये प्रशिक्षण होने वाला है। आगे देखिएगा कामनी बहन कानपुर देहात से, जिनके द्वारा एक और लेटर आया है। जिला निर्वाचन अधिकारी जो है कानपुर देहात के 23 नवंबर का उनका ये लेटर है। ये अपर जिलाधिकारी भी हैं और इन्होंने एक लेटर निकाला, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित जो मतदाता हैं उनसे स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर प्राप्त करे जाने के संबंध में है और 23/11 की रिपोर्ट के संबंध में भी है। तो यहां पर उन्होंने लिखा कि उपर्युक्त विषयक कार्यालय द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा 23 नवंबर को यहां पर ERO नेट से प्राप्त फॉर्म 6B जो है उसकी रिपोर्ट विश्लेषणात्मक अध्ययन में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद के आधार पर जो नंबर एकत्रीकरण का कार्य था वो प्रदेश के औसत प्रतिशत से काफी कम है और उल्लेखनीय है कि प्रदेश में उपलब्ध कुल मतदाताओं के सापेक्ष प्राप्त जो फॉर्म 6B है उसका जो परसेंटेज है वो 45.13 है, जबकि कानपुर देहात का जो परसेंटेज है वो 39.96 है तथा प्रदेश में जनपद कानपुर देहात 55वें स्थान पर है। आधार नंबर एकत्रीकरण के संबंध में सभी कार्रवाइयों का जो पर्यवेक्षण आयोग के द्वारा यहां पर वो किया जा रहा है और जनपद की प्रगति रिपोर्ट से यह प्रतीत हो रहा है कि आपके द्वारा आधार नंबर एकत्रीकरण कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है, जिसके कारण प्रदेश में जनपद का जो स्थान है वो निरंतर गिरता जा रहा है। आपको पुनः निर्देश है आधार नंबर एकत्रीकरण कार्य की गति को बढ़ाने के लिए ERO नेट से बूथवार रिपोर्ट के आधार पर अपने अधीनस्थ BLO के साथ समीक्षा करते हुए आधार नंबर एकत्रीकरण की कार्रवाई पर विशेष ध्यान देकर के आधार नंबर एकत्रीकरण कार्य को गति प्रदान करें। तो जाहिर सी बात है BLO जैसे कामों में वर्करों को हमारी लगा रखा गया है और जबकि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि इनको ऐसे कामों में न लगाया जाए, ये पहले से जो काम कर रही है वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भरे हैं। और आगे ले चलते हैं, आपको बता दें कि सरिता बहन लखीमपुर खीरी से और यहां पर सुनील कुमार जो कि श्रीवास्तव है जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी के 23 नवंबर का उनका एक लेटर है। इन्होंने इस लेटर में कहा कि निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या दी है 23 नवंबर की, जिसके द्वारा हार्ट कुक्ड फूड योजना के अंतर्गत बताया जा रहा है कि ICDS केंद्र हार्ट कुक्ड फूड निधि के नाम से ग्राम प्रधान, सभासद, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इनके संयुक्त खाते खोले गए थे, यानी ज्वाइंट खाते थे इन्हीं के, जिसे बैंक मैनेजर से संपर्क करके उपरोक्त खातों को सक्रिय कराते हुए सूचना दिनांक 25 नवंबर तक उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
तो जो भी ज्वाइंट खाते थे प्रधानों के साथ जो है सभासदों के साथ, तो उन सबको जिनके भी बंद हो गए हो तो उनको चालू कराने के लिए भी बोला गया था, या जिनके नहीं खुले हैं तो उनके भी चालू कराए जाएंगे। उक्त के क्रम में आप लोगों को निर्देश किया जाता है कि पूर्व में भी आईसीडीएस केंद्र हार्ड कुक्ड फूड निधि के नाम से ग्राम प्रधान, सभासद और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इनके संयुक्त खाते जो है खाते को सक्रिय करते हुए सूचना निर्धारित प्रारूप पर टाइम्स न्यू फॉर्म जो रोमन फॉन्ट होता है 12 वाला, उस पर सूचना 24 नवंबर की शाम 5 बजे तक मांगी गई थी। हार्ड कॉपी में भी मांगी गई थी और इसके बारे में यह प्रारूप था। क्रम संख्या का कॉलम केंद्र के नाम का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं ग्राम प्रधान के नाम का, बैंक के नाम का, खाता संख्या, आईएफएससी कोड। ध्यान देना यहां पर जो आप देख रहे हैं प्रधान और सभासद, तो वो ऐसा होता है, ग्रामीणों में प्रधान होते हैं और आपके जो वार्ड टाइप के होते हैं सिटी वाला, उनमें सभासद टाइप के चलते हैं। तो वहां पर इसीलिए दोनों में आपको ध्यान देना है। आगे देखो, आगे एक मैटर था कि बीईओ व सीडीपीओ से मांगा गया स्पष्टीकरण। तो ये मैटर है ज्ञानपुर का। ज्ञानपुर तहसील में एसडीएम ने अधिकारियों संग वहां पर बैठक की है। निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई। नए वोटरों के नाम जोड़ने और बाहर रह रहे जो लोग हैं उनको हटाने के बारे में बोला गया। तहसील सभागार ज्ञानपुर में मंगलवार को निर्वाचन संबंधित बैठक में एसडीएम अश्विनी पांडे ने मातहतों को निर्देश वहां पर दिए हैं। तो फिलहाल के लिए इस तरह से आप देख रहे हैं, ये बीएलओ वाले जो कामों को लेकर के चीजें देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए बताया जा रहा है निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले 2 बीईओ और 3 सीडीपीओ से भी स्पष्टीकरण वहां पर मांगा गया और चेतावनी उनको दी गई है। फिलहाल कहना यही हम चाहेंगे कि यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो है कोर्ट ने तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को बोल दिया है कि वो ऐसे कामों में उनको बाहर किया जाए जो गैर भागी है। फिलहाल के लिए अभी इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन ने तो लेटर नहीं निकाले, लेकिन मध्य प्रदेश में शासन से लेटर कई बार निकले हैं और केंद्र सरकार ने भी कई बार निकाले हैं। बावजूद इन चीजों के सभी राज्यों की सरकारें, जिलों के जो अधिकारी हैं, सब मिलकर के अपने मनमर्जी के अनुसार कार्य ऐसे कराते